الرزاق الفتاح الفتاح الحليم القابض. बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? और रमज़ान कैसा जा रहा है? आपके रोज़े, आपकी इबादतें सब कैसी जा रही हैं? तो यहाँ पे तो जनाब ये मौसम देखें आप, ऐसे लग रहा था कि हम किसी बहुत पहाड़ी इलाके में रहते हैं। और ये देखें ऐसे लग रहा है बादल नीचे तक आए हुए, सारी फॉग थी लेकिन थिक बादलों की तरह। तो वो जो सी है जो यहाँ से नज़र आता है वो तो पता ही नहीं चल रहा कि सी एग्जिस्ट भी करता है। बहुत ही प्यारा मौसम था। और ये सुबह आई थिंक 7 बजे का तकरीबन टाइम था और बहुत ही थिक फॉग थी। الباسط الخافض الرافع المعز المذل. इस बार तो थोड़े दिन गुजर ही गए कि मैंने पब्लिक इफ्तार अभी तक नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ, पहला अशरा गुजरने वाला हो गया है तो अभी तक नहीं किया। तो मेरा प्लान ये था कि मैं कुछ ना मीठा बनाऊँ। यूजुअली मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ वैसे तो, या फिर कभी मीठे चावल बना लेती हूँ। और अभी तक मैंने ना कोई सालन या यानी बिरयानी पुलाव ऐसी चीज़ें नहीं बनाई हैं, क्योंकि जहाँ पे भी इफ्तार मिलती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें राइस और चिकन वगैरह होता है, तो फिर वही चीज़ें रिपीट करने का फ़ायदा नहीं होता। तो मुझे मज़ा आता है कि पाकिस्तानी देसी चीज़ें ट्राई करवाई जाए ना, सारी जो मल्टीपल नेशनैलिटीज़ आई होती हैं। खैर तो लेकिन आज मैंने सोचा कि आज भी हम बनाएंगे मीठा। पहले सोची थी खीर, लेकिन मैंने कहा नहीं उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उसकी बजाय ना हम कोकोनट, जो मेरी डिज़र्ट है ना जो मैंने आपसे शेयर की और आपने बहुत पसंद किया है, आई थिंक हर घर में बनी है, तो वो मैं आज बना रही हूँ। السميع البصير الحكم العليم. अब सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम आया था कि अपनी ये जो मेरी रेसिपी है ना इसको मैंने मल्टीप्लाई करना था 7 टाइम्स। तो उसमें फिर जो भी क्वांटिटी लिखी होती है उसको 7 टाइम्स करना है। तो कोई भी जैसे रेसिपी आपने डबलिंग करनी होती है, ईजी है, हर क्वांटिटी को डबल डबल कर लें। तो बस इसको मैंने मेजर किया, क्योंकि जो चीनी थी वो 1/4 कप थी तो वो 7 टाइम्स होनी चाहिए। और फिर सूजी 1/3 कप थी, वो होनी चाहिए 7 टाइम्स। तो बस वही सारी कैलकुलेशंस करके मैंने लिया बेसिकली दूध, और उसमें डाली है मैंने चीनी। और चीनी का पैकेट जो है वो पहले यूज़ कर लिया और वो ख़त्म हो गया, तो बाकी ये वाली चीनी यूज़ कर रही हूँ। इस दफ़ा रमज़ान में भी ना, रमज़ान से पहले कोई इतनी ज़्यादा ग्रोसरी लानी नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ ही अवेलेबल था। खैर, तो उसके बाद फिर हम डाल रहे हैं सूजी। और सूजी डालने के बाद इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी। और ये जब मैंने डिज़र्ट बनाई थी तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बट अभी चूँकि कई लोग ऐसे होंगे ना जो चैनल पे नए हैं, तो उनको हम दोबारा बता देंगे कि ये सूजी वाली जो खीर है ना, आपने इसको हल्के फ्लेम पे पकाना, तेज़ फ्लेम पे फटाफट नहीं बनाना, ताकि सूजी अच्छी तरह से ना पक जाए और बिल्कुल स्मूथ हो जाए और उसके ग्रेन्स फील ना हो। अच्छा, अब मैंने ना इसमें डालना है फ्रेश कोकोनट। जो आपने मेरी वो रेसिपी देखी हुई है उसमें मैंने डेसिकेटेड कोकोनट जो ड्राई वाला होता है ना वो डाला था, लेकिन इसमें हम बिल्कुल फ्रेश वाला, ये इतना ऐसे मिल्की सा इसका फ्लेवर होता है ना, बहुत ही मज़ेदार। और ये नेस्टो से ग्रेट करके ना फ्रेश वाला मिल जाता है। थैंक यू आप सबका जिन्होंने मेरा प्लानर्स बाय किए हैं और जो उनको यूज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको जो है वो खुश रखें। और थैंक यू मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए कि मैंने अच्छी चीज़ बनाई होगी। और जो उसमें अज़कार हैं वो मैंने ऑटोमेटिकली तो नहीं गए थे, जिन्होंने पहले बाय कर लिया हुआ था ना प्लानर, तो उनको मैंने मैनुअली खुद ईमेल्स कर दी थी, उनको भेज दिए थे। और एक मेरी सिस्टर ऐसी भी हैं जिन्होंने मेरे से अपना भी प्लानर बाय किया हुआ था और बच्चे का भी किया हुआ था। उनके पास भी ज़्यादा एक ऑर्डर नंबर जाता है, मेरे पास भी आता है, तो उनको पता नहीं मिला नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स में एक ही ऐसा केस हुआ कि वो कह रही मुझे मिला नहीं, तो इससे मुझे लग रहा है कि उनको समझ नहीं आई होगी मे भी। अच्छा, तो वो ना उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं है, ना कोई कमेंट किया है, ना कोई ईमेल किया है, ना कुछ, बस बैठी वेट कर रही हैं। पे किया हुआ है मुझे और मेरे पास पेमेंट आई हुई है। तो ऐसे आपने नहीं करना ये आपका मतलब अच्छापन है कि आप वेट करें कि, लेकिन दूसरी तरफ मुझे भी नहीं पता कि आपके पास तो नहीं है, मतलब यानी प्लानर नहीं पहुंचाया, आपने नहीं देखा। वो भी मैंने उनको खुद दोबारा, जब उन्होंने ना, मैंने जब सबको क्या कहते हैं, मैंने उन्हें क्या लगी हूँ, जब मैंने सबको भेजा था ना मॉर्निंग इवनिंग अज़कार, जिन्होंने पहले से बाय किए हुए थे प्लानर्स, तो उसमें फिर उनका मुझे रिप्लाई आया, उनको भी मैंने ईमेल की, प्लानर भेजा, सॉरी अज़कार भेजे, तो उनका मुझे रिप्लाई आया कि मैंने तो आपसे बाय किया है पर मैं अभी तक वेट कर रही हूँ, मुझे प्लानर्स नहीं मिले। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको जो है ना दोबारा सेंड कर देती हूँ, सॉरी, एक मेरी तरफ डिलीवर्ड तो आ रहा है पर मैं आपको दोबारा सेंड कर देती हूँ, क्या आप बाय कर चुकी हैं। मैंने उनको दोबारा ईमेल भेज दी और ईमेल में मैंने अटैच करके भेजा, तो वो कहती है बच्चे का आ गया, मेरा नहीं आया। तो फिर इससे मुझे समझ आ गई कि उनको ना शायद करना नहीं आ रहा ओपन ये वो। लेकिन एक बात है, इसी तरह हम लोग सीखते हैं ना, आप लोगों के लिए ई बुक एक नई चीज़ होगी, इसलिए समझ नहीं आ रही क्या करना है, लेकिन शौक भी हो रहा है यूज़ करने का,
विच इज़ वेरी गुड। लर्निंग जो है वो जिस चीज़ के अंदर होती है नज़र आती है, लर्निंग की जो अर्ज होती है। तो आपने लेकिन ये करना है कि आप मुझे कुछ भी बाय करेंगे, आपको ना मिला तो आपने मुझे फ़ौरन बताना है, फ़ौरन बताना है। जो मेरी यूट्यूब है ना उसके नीचे मेरा, आप उस पर अबाउट सेक्शन में जाके देखें तो वहाँ पे मेरी ईमेल मेंशन्ड है, तो आप उस पर मुझे ईमेल करके तो आप मुझे बता सकते हैं कि नहीं मिला। तो ये क्या बात हुई कि आपने पे किया और आपके पास है नहीं और आप बैठे वेट कर रहे हैं, ये तो फिर अनफेयर है ना। अच्छा फिर कुछ ये है कि हाँ मैंने ये बोलना था कि कुछ मुझे कमेंट्स इस तरह के भी आए थे, यानी आई थिंक ईमेल के रिप्लाई आए थे कि ये जो है ना ये अज़कार बहुत ज़्यादा हैं तो सुबह इतना टाइम नहीं होता। बिलीव में टाइम निकल आता है। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अज़कार हैं जो उन्होंने हमें बताए हुए हैं, तो उसमें से मैंने भी चूज़ किए हुए हैं। तो पता है क्या होता है, ये है बहुत ज़रूरी। नज़र, हसद, जादू, हर तरह की चीज़ से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो बीमारियां होती है ना, जो मुझे तो हो गया था ब्रेन ट्यूमर, आपको पता है कि ये ईवल बीमारियों में जो है सलील अस्काम इनको कहते हैं कि ईवल बीमारियां, और ये सारी जो है ये शैतान करते हैं। जिन जिन बीमारियों के इलाज नहीं है, जैसे कि लेप्रेसी, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर किसी भी टाइप का, ये सब चीज़ें शैतानी अमल हैं। पता था किसी को, मुझे भी नहीं पता था। तो कोई चीज़ सर पे पड़ती है तो बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलती हैं। तो इस तरह से मॉर्निंग इवनिंग अज़कार करना शुरू में, क्योंकि वो इतने ज़रूरी हैं, वो प्रोटेक्शन करते हैं और फिर जो जो मसले होते हैं उनको भी वो सॉल्व करते हैं। ये अल्लाह के हुक्म से होता है। तो वो फिर क्या कहते हैं, इसलिए ना ये बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। और आगे कहीं ना कहीं जाके आपको रियलाइज़ ज़रूर होगा कि आप तो ये अज़कार कर रहे हैं तो फलानी चीज़ से आप बच गए, फलानी चीज़ से आपको प्रॉब्लम से निकल आए, तो ये इन्हीं अज़कार की बरकत है। तो बहरहाल ऐसे है कि तकरीबन सुबह 20-22 मिनट लगते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद मैं बैठ के करती हूँ। और क्या कभी कभी तो क्या भी करती हूँ कि जब सुबह उठती हूँ ना 5 बजे, तो अजान तो लेट होती है, आजकल तो 5:30 होगी, वरना तो 6 बजे होती थी अजान। तो उसमें भी ये कि जब बच्चों का लंच बना रहे हैं तो उस वक्त स्पीकर पे ऑन करके तो रखती हूँ और साथ साथ सुनते गए करते गए। मैं आपको ऐप्स भी बता देती हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक ऐप है, उसका नाम क्या है, जिक्र एंड दुआ, जिक्र एंड दुआ, और एक है हिस्नुल मुस्लिम। तो ये इन दोनों में ना ऑथेंटिक हदीस के मुताबिक दुआएं हैं और सारी हैं, मॉर्निंग इवनिंग, घर में दाखिल होने की, घर से निकलने की। तो ये सारी जो है ना बहुत ज़रूरी होती हैं। दरवाज़ा खोलते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ें ताकि शैतान ना अंदर आ सके, और शाम के टाइम दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लें, ये सब चीज़ें। तो और वैसे भी अगर किसी कोई एक दूसरे से हसद कर रहा होता है, नज़र लग रही होती है, तो उससे बचत हो जाती है फिर। और आपको पता है कि नज़र हसद वगैरह का प्रोसेस क्या है। जादू का तो हमें सबको ही पता है ना कि जादू तो जाके किसी आमिल के पास पैसे दे के जो उसे कराने होते हैं, और दीन से तो निकल गए। तो एक तो वो चीज़ अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, दूसरा ये है कि नज़र और हसद का क्या प्रोसेस होता है। फ़र्ज़ करें कि किसी को ना दूसरे से जेलसी हो रही कोई चीज़ देख के, तो वो कह रहे हैं कि इसके पास है मेरे पास नहीं है, या ना भी कहें, मतलब यानी सोच रहे हैं और एक जेलसी आई भी है ना, उस जेलसी की वजह से क्या होगा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे शयातीन होते हैं। क्योंकि वो एक हदीस है ना कि एक इंसान के साथ 99 जो है ना वो शयातीन जहन्नुम में जाएंगे, इतने ज़्यादा हैं वो। तो अब ये है कि वो जब ये मैं निकाल रही हूँ सारे ना, ओ एक नीचे गिर गया, ये बड़े बड़े पीसेस भी होते हैं कोकोनट के ना, तो वो फिर मीठे में अच्छे नहीं लगेंगे डिज़र्ट में, तो इसमें वापस डाल देते हैं। रोज़ा खोल के खा लें, कोकोनट खाना मज़े का लगता है। अच्छा, तो क्या होता है कि ये जो शयातीन होते हैं ना वो पसंद करते हैं खबासत, पसंद करते हैं क्योंकि वो हैं ही शयातीन। तो वो फिर उस बंदे के पास भाग के जाते हैं, ये उड़ सकते हैं, ये सेकंड्स में पहुंच सकते हैं इधर उधर, उस बंदे के पास जाते हैं, उससे फटाफट तकलीफ दे देते हैं। तो ये होती है नज़र। और अगर हसद की वजह से नज़र लगती है ना, और अगर किसी ने जादू कराया तो वो एकदम से इतना असर नहीं करता, वो स्लोली 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 जो है ना, यानी बॉडी में, ज़िंदगी में, हर एक में बैठता जाता है, और लेटर ऑन जाके रियलाइज़ होता है कि वो हो, ये तो किसी ने जादू किया हुआ था। तो ये चीज़ है। तो बहरहाल इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हो गया था, क्यों? क्योंकि वो क्या कमी करते थे किसी इबादत की या किसी चीज़ की। दुनिया की बेहतरीन हस्ती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सिखाने के लिए, अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए हमें जो है ये दोनों सूरतें दी हैं, सूरह नास और सूरह फलक। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो अच्छे अच्छे बंदों पे भी हो जाता है। फिर 2 ज़ौजा मुतहरात थी, उनके ऊपर भी हो गया था जादू। तो वो चीज़ है। अब आजकल के ज़माने में पता नहीं लोग कितने जादू कराते हैं, कितने नहीं करते, कराते नहीं है, और नो आइडिया। लेकिन नज़र तो हर तरफ है ना, नज़र तो हर तरफ है। फिर कई लोग कहते हैं हम तो अपनी पिक्चर्स भी नहीं लगाते सोशल मीडिया पे, हम कुछ भी नहीं सोशल मीडिया पे दिखाते, बट नज़रें भी जो लगती हैं ना सबसे ज़्यादा तो अपनों की लग जाती हैं। कि अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं कि जो है ना वो जिनसे दूसरे बर्दाश्त नहीं हो रहे होते, और पता चल रहा होता है ना, मतलब खानदान छोटे तो नहीं होते, पता चल रहा होता है कि फलाना फलाना ना वो किसी की चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो साथ ही उतना उसका एटीट्यूड नज़र आ जाता है, उसका रिस्पॉन्स नज़र आ जाता है। तो
तो ये सब चीज़ें बता देती हैं कि भाई ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और हमारी फैमिली में तो फलाने से भाई डर ही लगता है। तो वो चीज़ है। तो ये अस्कार करने ना डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी। और पता है, यकीन करें, जब ये अस्कार करना शुरू करते हैं ना तो कई अटके हुए काम जो कि पता ही नहीं होता कि पता नहीं किसी की नज़र लगी है या किसी के हसद की वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं, तो ये कि वो चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं, काम चलना शुरू हो जाता है। तो ये आप ट्राई तो करें ना अस्कार। और मैं पता है अब क्या सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि जिन्होंने प्लानर्स वगैरह नहीं भी बाय किए ना, मैं उनसे भी शेयर कर लेती हूँ। वो तो वैसे ही मैंने मतलब मेरे कौन सा ये मतलब अपनी कोई ज़ाती चीज़ है, ये तो वो है ना मतलब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अस्कार है। तो लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैंने कंपाइल करने हैं, उन पे मेहनत करनी है, तो मैं उन्हीं से शेयर करूँगी ना। बाकी अस्कार की किसी को कमी थोड़ी है, हर एक को पता होनी चाहिए। और सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे हर जगह है अस्कार। तो ये है कि मैंने सोचा कि मेरी जो अपनी क्वीन्स हैं जिन्होंने बाई किया ना, मैं उनको कंपाइल करके एक अच्छी सी कलेक्शन दूंगी। अच्छा, लेकिन ये है कि उसमें कई लोगों के, मुझे एक दो उनका ये भी हुआ कि आप प्लानर्स बेच क्यों रही हैं, आप फ्री क्यों नहीं दे रही, ये तो दीन का काम है, आप फ्री करें। तो भाई मेरा जवाब ये है कि यूट्यूब हम करें तो वो ये कि वो तो हराम है, आप क्यों करते हैं। अच्छा, अब एक हलाल काम कर रहे हैं तो ये क्यों करेंगे फ्री बांटे। आप लोग तो कहेंगे कि भाई सांस ना लो, सांस क्यों ले रही हो, जिंदा क्यों, मर जाओ। इसलिए ऐसे नहीं है। आप लोग जो है ना वो जो भी कहना चाहें कहते रहे, लेकिन है कि ये सब जायज़ होता है। मैंने अपनी मेहनत की है, मैं ये नहीं करी। इवन देखिए ना, कुरान पाक छापे जाते हैं तो उनका भी हदिया नाम रख दिया जाता है, लेकिन उसकी कॉस्ट होती है। जाहिर है फ्री में नहीं कुरान पाक प्रिंट हो के तो लोगों को सबके घरों में फ्री जितने चाहिए ले लो, ऐसे नहीं बांटे जाते हैं। और ये सब जायज़ है। जैसे कारी होते हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, अब ये तो बहुत गलत बात है। उनका बेचारों का और कोई रोजी रोटी भी नहीं होती, लेकिन वो भी आए और आके पढ़ा के फ्री जाएं, क्योंकि भाई ये तो कुरान है। ऐसी नहीं है, कैसी बातें आप लोग करते हैं। बहरहाल अप्रिशिएट किया करें कि कोई अच्छा काम करना चाह रहा हो। और ये मैंने बात मैसेज इसलिए ऑनलाइन भी दिया है कि मुझे देख के और बहुत सी यूट्यूबर्स का दिल चाह रहा है कि वो भी इस तरह के कोई प्लानर्स बनाए और इस्लामिक चीज़ें बेसिकली कोई बनाए। तो यस, गो अहेड, इसमें कोई भी कम अज़ कम, मैं उन्हें इनिशिएटर, मैं आपको कहती नहीं सुनूंगी कि मेरी नकल कर ली, नहीं। अच्छा काम है, नेक काम है ना, तो करें। लेकिन हाँ, इससे वो जो छिछोरी चीज़ें हैं कि फैशन के बारे में ये तो ये वो करने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है और आखिरत में भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने जो यहाँ से लेके जाना है ना, उस पर काम करें, ना कि जो यहीं रह जाए और उसकी वजह से वहाँ पे जहन्नुम में जलना है। उन चीज़ों को तो छोड़ ही दें। बहरहाल आपसे बातें करते हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, बातचीत नहीं। रमज़ान भी अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में इतनी वीडियो ही नहीं मैं बनाई, मैंने फिर सोचा भाई चले मैडम काम पे लगे ज़रा तो अफ्तारी बना के बांटूँ, तो फिर मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लेते हैं। तो आप सुनाएं आपका रमज़ान कैसा जा रहा है। तो वह इसमें छोटे छोटे इतने पीसेज है ना कि मैं उसमें कुछ भी रहने नहीं देना चाह रही कि कोई खाए और उसमें एकदम हार्ड चीज़ आएगी ना तो एकदम डाउट होगा कि क्या डाला है इसने, क्या बना के किसी ने भेज दिया है। तो वो मैं इस तरह से किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहती ना। الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع। शुक्र है मुझे वनीला एसेंस याद आ गया था, वो तो मैंने डाला ही नहीं था। इसमें बहुत मज़े का लगता है। और 7 टीस्पून्स डाले मैंने, क्योंकि 7 टाइम्स रेसिपी बना रही हूँ। तो जब तक ये पकेगा ना, इसको हल्के फ्लेम पे पकने दे रही हूँ। साथ साथ में इसमें बार बार चम्मच हिलाती रहूँगी कि खीर लग ना जाए नीचे। और दूसरी तरफ ना मैं बर्तन भी धोने शुरू कर दूँगी, क्योंकि जब हम इफ्तारी करते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ के ना, तो चाय भी बना के बैठे ना तो आधा कप चाय पी जाती है और उतने में इशा हो जाती है और फटाफट मस्जिद में जाना होता है, क्योंकि तरावी पढ़ के ही वापस आएँ। अब जब तरावी पढ़ के आते हैं ना तो रात के 9:15 बजे होते हैं। तो उसके बाद फिर इतना नहीं हिम्मत होती कि अभी फिर किचन में जाके बर्तन धोने शुरू कर दें। तो मुझे बेहतर यही लगता है कि इफ्तारी बनाते बनाते साथ ही किचन भी समेटती जाऊं और बर्तन भी धोती जाऊं। الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق। ये कंटेनर्स काफ़ी छोटे हैं, लेकिन अब यही ले लेती हूँ। बाबा की बात भी सही है कि सब खाना होता है, बस छोटा मीठा ज़्यादा लोगों को आ जाए। कह रहे ये वाला ना लो, ये बना लिया तो कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, इसे बचेगा तो नहीं। हमें भी मुझे यही कह रहा है। नहीं, लेकिन बचेगा नहीं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल जाए। हाँ, नहीं ये बड़ी वाली जो है ना, वैसे भी फ्रूट चाट या चना चाट वगैरह के लिए ठीक है। तो ये जो है ना, इसको यूज़ करते हैं। Where's that shopper विच शॉपर? that has my
कोकोनट का तो मैं आपको बताना ही भूल गई, वो मैंने बिल्कुल खीर पक के रेडी होगी तो लास्ट में डाला, क्योंकि फ्रेश कोकोनट है तो अगर सारा टाइम पकाती रहती तो कहीं पे वो थोड़ा सा ऑयली ना छोड़ देता। अगर तो ड्राई कोकोनट होता ना डेसिकेटेड, तो वो तो मैंने स्टार्ट में ही जब आपसे रेसिपी शेयर की थी उस वक्त ही सब चीज़ें इकट्ठी डाल के हल्के फ्लेम पे पका ली थी। तो खैर खीर तो बन के तैयार हो चुकी हुई है और बस वो ठंडी हो रही है पड़ी, और मैं उतने में ये लेके आ गई हूँ कप्स, और इसमें हम फिलिंग स्टार्ट कर देंगे। الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر। आज की वीडियो में मैंने ये नशीद को ज़्यादा टाइम दिया है क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है और इतनी कंफर्टिंग है ना ये, तो मैंने सोचा कि आपसे ज़्यादा शेयर करती हूँ क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। पहले मैं थोड़ी सी बीच में ऐड करती थी और बाकी सारी वॉइस ओवर, पर मैंने सोचा कि चलें आप भी इससे जो है ना वो पीस जो है वो आपको भी मिलेगा, तो आप इसे सुने और इन्जॉय करें। और पता है इसको सुनते सुनते जो है वो नाम भी याद हो जाते हैं। अभी तक मैं आपको सच बताऊँ, मुझे अल्लाह ताला के 99 नाम पूरे नहीं आते, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि माशाल्लाह किस किस को अल्लाह ताला के पूरे 99 नाम आते हैं। होना ये चाहिए वैसे कि ये बात करते हुए सोच रही हूँ कि इस रमज़ान में इंशाल्लाह अल्लाह ताला के 99 पूरे नाम याद कर लूँगी विद मीनिंग। आधे से ज़्यादा मीनिंग्स तो पता है वैसे ही आते होते हैं क्योंकि अरबी और उर्दू जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसी है, तो बहरहाल जो नहीं आते वो भी साथ में याद कर लूँगी, तो फिर आपको अपडेट ज़रूर दूँगी। और आप में से जिन जिन को नहीं आते ना, आप भी इसी वीडियो को देखते हुए प्लान कर लें कि इंशाल्लाह आप भी इसी रमज़ान में अल्लाह ताला के 99 नाम याद कर लेंगे। ये तो एक दिन बैठने की बात है और आप ये सारे याद कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो बस वो कोई चीज़ ज़हन में नहीं रहती, तो मैंने तो खुद भी नहीं याद किए हुए। आपसे गपशप लगाती है, सारी पैकिंग भी हो गई है, मतलब यानी कंटेनर्स में डाल दिया है और शहजाद हेल्प करा रहे हैं, साथ साथ वो दूसरी तरफ रखते जा रहे हैं। और बस बच्चे जो हैं वो अपना इम्तिहानी के तो पेपर होने वाले अगले वीक से, तो वो अपने पेपर्स में तैयारी में लगा हुआ है, मिशी जो है वो अपना खेलने में लगा हुआ है। तो बस इसी तरह टाइम थोड़ा सा ही रह गया है, तो बस जल्दी जल्दी पैक कर लें। मेरा दिल चाह रहा था मैं सुबह ही शुरू कर लेती ना तो ज़रा ठंडी हो जाती, मैं फ्रिज में रख देती और ठंडी ठंडी खीर सबको मिलती। लेकिन चले कोई बात नहीं, ये है कि कई बार ऐसे होता है कि लोग खाते भी नहीं हैं, साथ ले जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह इतना ज़्यादा क्वांटिटी का खाना मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, जो यहाँ पे पैकेट्स होते हैं, तो उसकी वजह से ना लोगों का काफ़ी हद तक वो पेट भरा होता है तो एक हिसाब में ये बात भी सही है कि इतने से कंटेनर सही हैं कि मीठा भी मिल जाएगा, ज़्यादा लोगों को भी जाए, इसके कि बड़े बड़े कंटेनर्स में तो 20-25 लोगों को ही मिले। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा ये खाली हो गया, और लालच किया था बहुत ज़्यादा बच्चों ने, शहज़ाद ने, कि खीर लेने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा खैर, इसकी डेकोरेशन मैं कर रही हूँ ड्राई कोकोनट के साथ, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं कि थोड़ा सा कोकोनट फ्रेश वाला बचा लेती और वो फिर मैं इसके ऊपर भी डाल देती, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ये मैंने डाल दिया। और इसके बाद साथ में इसके ऊपर मैंने डालने थे ये टूटी फ्रूटी, क्योंकि मैं सोची जा रही थी कि इसके ऊपर क्या डालूँ। पहले मैंने सोचा वही टिपिकल जो यहाँ पे पिस्ते का पाउडर होता है ना, मेरे पास भी वो होता है, मैं डिज़र्ट्स पे डालती हूँ, तो पहले मैंने सोचा वो डालूँ, फिर मैंने कहा नहीं, वो तो फिर अरब टच आ जाएगा। पिस्ते हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे जो होती है ना डिज़र्ट्स, उसमें इतने पिस्ते नहीं होते डेकोरेशन के लिए, ज़्यादातर ये होती है हमारे क्या कहते हैं टूटी फ्रूटी। तो मैंने फिर इसके ऊपर ये डाल दिया, और जब हमने खुद भी खाया ना तो बड़े मज़े का कॉम्बो बना था ये। الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المتقيم العفو الرؤوف। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा प्लान है कि मैं फ्रूट चाट बना के ना तो वो बांटूँ, या फिर चना चाट, आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें कि कौन सी। तो ये मैं आपको दिखाई थी कि ये देखें किस तरह इन्होंने भर भर के मेरे से ले लिया था, लेकिन खैर अब इनको भी नहीं मना कर सकती कि थोड़ा खाएं, ये है वो है, क्योंकि हर वो कौन सा डिज़र्ट्स मैं इस तरह के घर पर बनाती हूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाती रहती हूँ ना, तो ये इनकी बहुत फेवरेट है। और तिहामी ने तो पहले से ही फरमाइश कर दी है कि मम्मा अब आपने ना डेट पुडिंग बनानी है। वो जो डेट पुडिंग है वो आप सबको भी पता है बहुत अच्छी लगती है, और मेरे अबू जब इधर आए थे तो उनको भी बहुत ही मज़ेदार लगी थी। तो पिछले साल रमज़ान में क्या था कि मैंने ना वो डेट पुडिंग बनाई हुई थी, तो जब वो ख़त्म हो गई ना, यानी हमने शाम में खा ली, तो जो लेफ़्ट ओवर थी वो मैंने सुबह के टाइम ना सहरी के टाइम बच्चों को डिस्पोजेबल ग्लास में डाल के चम्मच रख के साथ में सहरी के दे दी। तो वो तिहामी को इतना कोई मज़ा आया कि कहते हैं मम्मा ये ना हम अपनी ट्रेडिशन बना लेते हैं कि सहरी में हम डेट पुडिंग खाया करें, वो बिल्कुल हेल्दी होती है, उसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं होता ना। तो वो फिर इसलिए ये भी नहीं है कि इतना मीठा, अफ्तारी में बड़ा कुछ हो जाता है, तो सहरी में भी अब अनहेल्दी खाना है। तो मैंने उसे कहा था ठीक है, तो अभी तिहामी ने फरमाइश कर दिया, तो नेक्स्ट आप इंशाल्लाह देखेंगे कि मैं डेट पुडिंग बनाऊंगी और वो हम सहरी में खा रहे होंगे।
टोटल 81 बनी थी, जिसमें मैं बहुत खुश थी अपनी तरफ से। तो बड़ा सा पतीला भर के मैंने बनाया था, पर उसमें से निकली 81 ही थी। मेरा टारगेट ये था 100 प्लस हो जाए, बट इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी हो गई थी। और कंटेनर्स लेकिन छोटे थे ना, तो वो फिर ये बॉक्स भी आधा आधा सही लग रहा है। अफ्तारी तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बनाई नहीं थी ना, तो मैंने कहा था नीचे से आप पार्सल्स ले आना, वो जो मस्जिद में बट रहे होते हैं ना, हम भी वही लेके आ जाएंगे तो वही खा लेंगे। लेकिन जिस वक्त हम गए हैं वहाँ पे तो पहले ही बांटे जा चुके हुए थे, तो नहीं थे एक्स्ट्रा। तो शहजाद ने मुझे बताया नहीं, और ये वहाँ से वॉक करते हुए नायाब हांडी चले गए और वहाँ से पार्सल्स लेके आ गए। बट एनीवेज मेरे पास घर में समोसे भी थे, और क्या था, हैश ब्राउन्स थे, साथ में एक दिन पहले की वो पास्ता सी बनाई हुई थी वो थी मेरे पास। तो खाना तो हो जाना था, पर ये जनाब पैसे खर्च करके आ गए। खैर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। उसके बाद फिर टाइम थोड़ा सा था, तो बस कुरान पढ़ने बैठ गए मैं और शहजाद, और बच्चे जो हैं वो थे, हामी अपना गया हुआ था कोई काम करने, हाँ ये रूह अफ़ज़ा बनाने। और मिशी जो है बस इधर उधर रुल रहा था। उसके बाद फिर खैर हमने रोज़ा खोल लिया, और बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन गुजर गया। उसके बाद फिर यही है कि घंटा पूरा भी नहीं होता, चाय बना के पीते हैं और फिर साथ ही इफ्तार उसके लिए चले जाते हैं तरावी के लिए। तरावी बहुत ही खूबसूरत लगती है यहाँ पे, पता है सामने सी है, उसी तरफ किबला है, तो वहाँ से ठंडी हवाएं जब मुंह पे पड़ती है ना, मैं तो मस्जिद के अंदर नहीं जाती, उसके बाहर जो टेंट है ना उसमें रहती हूँ, खुली ओपन एयर में मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, बड़ा ही मज़ा आता है। तो मुंह पे ठंडी ठंडी ना सी वाली हवा लगती है, तो बहुत ऐसे लगता है कि बस इतना वसी है ये दुनिया, और इसमें मैं अकेली खड़ी हूँ सर झुका के। और हालांकि सब इकट्ठे होते हैं, पर ऐसी फीलिंग आ रही होती है, और अल्लाह की इबादत कर रही हूँ। तो चलें इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। ये देखें, ये हमारी इफ्तारी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें अपना, बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।